भगवान श्री राम और श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हैं, लेकिन ये दो अवतार दो अलग अलग युग में हुए हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार से पहले त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ था। दोनों अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना ही था। लेकिन ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा कि द्वापर काल में भी रामायण की कथाएं बताई जाती थी, अर्थात श्री कृष्ण के समय में श्री राम की कथाएं बताई जाती थी, जबकि राम के अवतार श्री कृष्ण स्वयं उनके बीच उपस्थित थे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के समय में पुरुषोत्तम श्री राम की कथाएं क्या बताई जाती थी, कब बताई जाती थी और कैसे बताई जाती थी, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। श्री कृष्ण और राम दो अलग अलग अवतार जरूर हैं, लेकिन ना तो वो दो अलग अलग अस्तित्व हैं और ना ही उनके अवतार लेने का उद्देश्य अलग था। इन दोनों अवतारों पर लिखे गए महाकाव्य रामायण और महाभारत में भले ही समय और घटनाओं का अंतर है, लेकिन दोनों ग्रंथों का उद्देश्य धर्म, कर्तव्य और मानव जीवन के आदर्शों को स्थापित करना है। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों अवतारों की प्रकृति बहुत अलग थी। भगवान राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, वहीं श्री कृष्ण छलिया। शायद यही कारण था कि महाभारत काल में कई बार रामायण के आदर्श परिस्थितियों का जिक्र किया जाता था, जबकि भगवान राम का दूसरा स्वरूप साक्षात उनके बीच मौजूद था, जो ये दर्शाता है कि रामायण और महाभारत के समय में राम कथा पहले से ही प्रसिद्ध और पूजनीय थी। महाभारत में श्री राम और रामायण का उल्लेख ये भी दर्शाता है कि उस वक्त भी भगवान राम को एक आदर्श रूप में देखा जाता था। लेकिन महाभारत में रामायण का जिक्र कहाँ और किन परिस्थितियों में मिलता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में जब पांडव वनवास पर होते हैं और दुर्योधन के जीजा जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की थी। इस घटना से दुखी होकर युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि क्या उनसे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति संसार में अब तक कोई हुआ है। तो ऋषि मार्कंडेय पांडवों से श्री राम की कथा का वर्णन करते हैं। ये कथा उस समय सुनाई जाती है जब युधिष्ठिर अपने कठिन समय में धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। ऋषि मार्कंडेय श्री राम के वनवास, सीता की अग्नि परीक्षा और रावण वध के विषय में बताते हैं। ये कथा पांडवों को ये सिखाती है कि कैसे श्री राम ने अपने कठिन समय में धर्म का पालन किया और अपनी मर्यादा बनाए रखी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाभारत में और कहां-कहां श्री राम का वर्णन हुआ है। दोस्तों, दूसरे समय रामायण का जिक्र तब मिलता है जब द्रौपदी अपने अपमान और वनवास के दौरान युधिष्ठिर से सवाल करती हैं कि धर्म का पालन करने के बावजूद उन्हें कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसके उत्तर में युधिष्ठिर श्री राम के जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि श्री राम ने भी धर्म का पालन करते हुए कई तरह के कष्ट सहे। महाभारत में श्री राम को एक आदर्श राजा और आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी कथा को पांडवों को धर्म का पालन करने और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरणा देने के रूप में इस्तेमाल किया गया है। श्री राम के जीवन को ये दिखाने के लिए बताया गया है कि धर्म का पालन करना कठिन होता है, लेकिन ये अंतिम विजय और शांति का मार्ग है। वैसे महाभारत ग्रंथ और वाल्मीकि रामायण में दी गई कुबेर और रावण की कथाओं में बहुत अंतर दिखता है। महाभारत के वन पर्व में रावण के जन्म की कथा भी दी गई है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार ऋषि विश्वा 3 राक्षसियों पुष्पोटकटा, राका और मालिनी की सेवा से प्रसन्न हो गए और पुष्पोटकटा से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। मालिनी से विश्वा ऋषि को विभीषण जैसा धर्मात्मा पुत्र पैदा हुआ, जबकि राका से शूर्पणखा नाम की राक्षसी पुत्री और खर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। महाभारत के रामोपाख्यान में
रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के द्वारा तपस्या का वरदान पाने की कथा भी आती है, लेकिन रामोपाख्यान में हनुमान जी के द्वारा लंका दहन का वर्णन नहीं मिलता है। इस प्रकार के बहुत सारे किस्से हैं जो कि महाभारत में बताए गए रामोपाख्यान में रामायण के बताए गए किस्सों से अलग हैं। दोस्तों, महाभारत में केवल रामायण और रामायण से जुड़े पात्रों के विषय में ही जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि स्वयं साक्षात हनुमान जी का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों, हनुमान जी रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं, जो त्रेता युग से संबंधित हैं, लेकिन हनुमान जी का वर्णन महाभारत काल यानी द्वापर युग में भी मिलता है। इन दोनों युगों के बीच हजारों वर्षों का अंतर है। असल में हनुमान जी उन चिरंजीवियों में से एक हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। महाभारत में वर्णित वाना पर्व के अनुसार द्वापर युग में हनुमान जी की भेंट भीम से होती है। पौराणिक घटना के अनुसार एक बार भीम किसी काम से वन के रास्ते से होकर गुजरते हैं। तभी उनकी नज़र रास्ते पर लेटे हुए एक वानर पर पड़ती है, जो कि रास्ते के ठीक बीच में लेटा होता है। इसी दौरान भीमसेन उसे साधारण वानर समझ लेते हैं और उन्हें रास्ता छोड़ने को कहते हैं, लेकिन वानर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। इस पर भीम को क्रोध आ जाता है। वो अपनी शक्तियों के बारे में वानर को बताने लगते हैं। तब वानर कहता है कि मैं एक बूढ़ा वानर हूँ और मुझ में उठने की शक्ति ही नहीं है, तुम मेरी पूंछ उठाकर आगे निकल जाओ। इस पर भीम वानर की पूंछ उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूंछ को उठाना तो दूर, पूंछ को हिला तक नहीं पाते। तब उन्हें ये आभास होता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम उस वानर से क्षमा मांगते हैं और इस पर वो वानर अपने असली रूप यानी हनुमान जी के विराट रूप में प्रकट होकर भीम को दर्शन देते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर लघु रूप में भी हनुमान जी विराजमान थे। महाभारत की कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। वहीं हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। हमेशा वो अपने आराध्य और परम मित्र श्री रामचंद्र जी के साथ रहने वाले हनुमान जी द्वापर युग में भी श्री राम के अवतार श्री कृष्ण के साथ ही रहे। हनुमान जी रथ पर लगी पताका के ऊपर बैठकर पूरे युद्ध को देख रहे थे। महाभारत का युद्ध अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण को अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा माना जाता था। दोनों ही अपने शक्तिशाली अस्त्रों के साथ एक दूसरे पर वार करे जा रहे थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था तो कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही भाई थे। दोनों की माँ एक ही थी, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग पक्षों की तरफ से लड़ रहे थे। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता के कारण ही कौरव पक्ष को चुना था। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अर्जुन का रथ जब जब पीछे खिसकता तो श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती और वो कर्ण की प्रशंसा करने लगते। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने कर्ण की प्रशंसा करने का कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। पहियों पर शेषनाग यानी हमारे बड़े भाई हैं। तुम इतने बड़े धनुर्धारी हो, लेकिन ये सब शक्तियां होने के बाद भी अगर कर्ण अपने प्रहार से तुम्हारे रथ को 2-3 कदम पीछे हटाने में भी सफल हो जाता है तो सोचो कर्ण कितना बलवान होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन को कर्ण जैसे योद्धा की शक्तियों का ज्ञान हुआ था। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध नीतियों को तोड़ने का उन्हें अधिकार नहीं था। कर्ण ने जब देखा कि अर्जुन पर लगातार प्रहार करके भी वो अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में कई तीर एक साथ चलाने शुरू कर दिए। तीरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनमें से कुछ तीर श्री कृष्ण को लगने लगे। कर्ण का एक तीर जैसे ही श्री कृष्ण की छाती पर जाकर लगा और उनके सुरक्षा कवच से टकराया तो ये देखकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी रथ पर लगे ध्वज से नीचे कूदे और लघु रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को क्रोध में देखकर कर्ण ने धनुष को रख दिया और क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण ने जब हनुमान जी को इतने क्रोध में देखा तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी तरफ देखने के लिए कहा, जिससे कि वो उनका क्रोध शांत कर सके।
हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मानकर उनकी तरफ देखा। अपने आराध्य को देखकर हनुमान जी का गुस्सा शांत हुआ, वरना हनुमान जी अपनी दृष्टि से कर्ण को भस्म कर देते। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए उस पर सवार थे। इसी कारण से भयंकर हमलों के बाद भी अर्जुन के रथ को कोई भी हानि नहीं पहुंची और अंत में जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर गए, तब हनुमान जी ने भी रथ को छोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप रथ पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि महाभारत काल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और रामायण का वर्णन कब और कैसे और किस तरह होता था। साथ ही हनुमान जी की क्या भूमिका रही महाभारत काल में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।